अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया है इसको एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल है ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ऑल टर्म को हम 1 बाई 1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हमने जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको कट कर देना है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल का स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये देखिए ये 2 टाइम है और 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा। और उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स जो है हमारे पास एक्स क्यूब इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमने इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। और उसके बाद नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू ए एक्स क्यूब और प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4b प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया है और उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म्स राइट कर दिए। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स की अब हम तो तमाम कोफिशिएंट्स का कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स थ्री के कोफिशिएंट्स जो है हमारे पास यहाँ पे ए है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 1 है तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो उसके बाद है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करने हैं। एक्स स्क्वायर के इधर से राइट साइड पे हमारे पास बी है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के नहीं है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स जो है 4a प्लस सी इक्वल टू 0। और उसके बाद नेक्स्ट है हमने कंपेयर करना है कांस्टेंट का। अब कांस्टेंट हमारे पास है 4b प्लस डी। ये राइट साइड पे थे और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो 4b प्लस डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 के। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जो बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और उसके बाद डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बी की हमारे पास ऑलरेडी 0 थी तो डी की वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगा। अब तमाम वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ए की वैल्यू 1 थी, 1 लिखा, एक्स प्लस 0, बी के 0 थी, एक्स स्क्वायर ओवर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये हमारे पास किसकी सी की वैल्यू थी। और पुट करने के बाद हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये हमारे पास है x4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है। अब हमने सबसे पहले ये चेक करना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर वो होता है ना जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं, या तो नोमिनेटर की में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हमने इसका फार्मूला ओपन किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो हमारे पास आ जाता है। तो हमने इसको डिवाइड कर देना है। x4 को डिवाइड करेंगे x की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। तो हमने 1 पे किया, 1 पे करने के बाद इसको माइनस कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाता है माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 5। फर्स्ट पे हम लिखेंगे +1, फिर उसके बाद रिमाइंडर जो है और डिवाइसर लिखते हैं इसके बटे में। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने लेट कर लिया है माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर के साथ। अब हमने ऑल टर्म्स को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर दिया है। जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कट जाएंगी। कट करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स आ गई हैं माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू ए एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ, तो हमारे पास ए एक्स 3 प्लस 2 ए एक्स आ जाएगा। और बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स आ जाएगा, फिर डी प्लस 2 बी आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, तो इसमें से जो सेम वैल्यूज़ है उसमें कॉमन ले लें। अब यहाँ पे थी एक्स क्यूब आ गया, बी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से हम नेक्स्ट कॉमन ले लिया है बी प्लस 2b आ गया। और उसके बाद कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x3 x2 x के और कांस्टेंट के। सबसे पहले कोफिशिएंट्स ऑफ x3। अब हमारे पास इस इक्वेशन में x3 के कोफिशिएंट्स जो हैं a है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x3 के कोफिशिएंट्स नहीं हैं, तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, तो राइट साइड पे हमारे पास b है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है
है -4, तो b की वैल्यू इक्वल टू -4 आ जाएगी। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x करेंगे। जब x के हैं 2a + c इक्वल टू है हमारे पास 0, ये राइट साइड पे कोई भी x की कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाता है। अब a की वैल्यू हमने 0 निकाली है तो हमारे पास c की वैल्यू भी 0 आ गई है। उसके बाद कंपेयर करेंगे कांस्टेंट का, d + 2b इक्वल टू -4। अब b की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो इसमें पुट कर दी है। पुट करने के बाद हमारे पास इसको पुट करेंगे और मल्टीप्लाई किया, -8 दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +8 बन जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जब हम इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये a की वैल्यू 0 हो गई थी और b की जगह पे -4 आ गया ओवर x² + 2 प्लस, और c की वैल्यू 0 थी, d की भी हमारे पास 4 है ओवर x² + 2 होल स्क्वायर। और उसके बाद इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है ना, तो इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और उसके बाद सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।